students. So today we are going to continue our chapter number 12, friction. लास्ट लेक्चर में हमने एडवांटेजेस पढ़े थे फ्रिक्शन के. आज के लेक्चर में हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है बेटा वो दोनों चीजें देता है. फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल, ठीक है. टॉपिक क्या था हमारा? फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए नेसेसरी भी है और कभी कभी वो हमारे लिए एक इवल के रूप में भी सामने आता है, ठीक है. तो किस तरीके से फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल है ये तो हमने पढ़ लिया. आज हम क्या देखेंगे, वो किस तरीके से हमारे लिए दोष बनता है, ठीक है, इवल कैसे बनता है वो. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फर्स्ट बेटा पहला जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? ओके, देखिए आप सभी जब अपने दोनों हाथ के पाम्स को रब करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, दो सरफेस के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है. ओके, सो जैसे आप रब करते हैं दो पाम्स को, जितना ज़्यादा आप रब करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होता है बेटा, हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है. कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे कि आपके दोनों पाम्स के रबिंग के कारण से क्या हुआ, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है. सेम इसी तरीके से आप क्या देखेंगे बेटा, जो मशीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स भी, देयर पार्ट्स आर ऑल्सो रब्ड टुगेदरली टू प्रोड्यूस अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है. एंड ड्यू टू, अब ये जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्यों प्रोड्यूस हुआ? दो मशीन्स के डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो आपस में रब होते हैं, ठीक है, और आपस में जब उनके बीच में रबिंग होती है तो वहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है. और जिस अमाउंट ऑफ हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन दैम. क्लियर? सो इसी हीट के कारण से क्या होता है बेटा, जो मशीन्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है, ठीक है. ऐसा ही आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि अचानक से जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है. स्पॉन्टेनियस फायर होता है, वो कैसे होता है? तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन लगता है, ठीक है. कभी कभी क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट के ब्रांचेस होते हैं, वो ब्रांचेस आपस में टकराते हैं, ठीक है. वो ब्रांचेस आपस में टकराते हैं, उनके बीच में रबिंग होती है. जितनी ज़्यादा रबिंग होगी वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है. और उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा बेटा, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा और जिस हीट के कारण से वहाँ पे जंगलों में भी आग लग जाती है. तो उसी तरीके से यहाँ पे मशीन्स में भी यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण मशीन जो है वो डैमेज हो जाता है. तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज क्या है बेटा? सबसे पहला डिसएडवांटेज है डैमेज टू द मशीन. क्लियर? तो ये चीज समझ में आई कि फ्रिक्शन के कारण मशीन्स जो है वो डैमेज क्यों होते हैं. फ्रिक्शन के कारण मशीन्स डैमेज इसलिए होते हैं क्योंकि जो मशीन्स हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन्स आर रब्ड टुगेदरली एंड दे प्रोड्यूस अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके, वो हीट के फॉर्म में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन दैम, ठीक है, उनके बीच में फ्रिक्शन लगेगा जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होगा और उसी हीट की वजह से हमारे जो मशीन्स है वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है. तो पहला नुकसान हमारा ये है. सेकेंड क्या है बेटा, बियर. फ्रिक्शन ऑल्सो कॉजेज द बियर एंड टियर ऑफ द पार्ट ऑफ अ मशीन, ठीक है. किस तरीके से फ्रिक्शन के कारण क्या होता है बेटा, जो मशीन्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स की जो लाइफ टाइम होती है वो रिड्यूस हो जाती है. कैसे रिड्यूस होती है? लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप शॉप पे जाते हैं और न्यू शूज़ खरीदते हैं, तो न्यू शूज़ जब आप खरीदते हैं तो जो उनकी सोल होती है बेटा, वो सोल कैसी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है. बट आप जैसे जैसे उसको डेली बेसिस पे यूज़ करते रहते हैं, कुछ सालों बाद या कुछ दिनों बाद क्या देखने को मिलता है हमें, जो उनकी सोल है बेटा, वो सोल क्या हो जाती है, वो सोल काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाती है, मतलब वो पतली हो जाती है, ठीक है. तो क्या होता है, आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसी तरीके से व्हीकल्स की बात की जाए, गाड़ियों को आप जितना ज़्यादा चलाएंगे, आप जितना ज़्यादा व्हीकल्स को यूज़ करेंगे, उनके जो टायर्स होते हैं बेटा, वो टायर्स क्या होंगे, उतने ज़्यादा चिकने होते जाएंगे, ठीक है. क्यों होते जाएंगे? क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, आप जितना ज़्यादा व्हीकल को इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे जो टायर्स हैं, ठीक है, और जो ग्राउंड सरफेस है, ये दोनों आपस में रेगुलर कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है. तो जो भी पार्ट कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है और वहाँ पे जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस फ्रिक्शन से क्या होता है, उस फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण कभी कभी टायर्स फट भी जाते हैं. क्लियर है? समय यहाँ पे थर्ड हमारा डिसएडवांटेज क्या है? थर्ड डिसएडवांटेज है लॉस ऑफ एनर्जी.
ओके। किस तरीके से फ्रिक्शन के कारण हमारी एनर्जी का भी बहुत बड़ा लॉस होता है, कैसे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। तो जो भी पार्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं उन पार्ट्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको क्या करेगा, फ्रिक्शन अपोज करेगा, ओके। तो लॉस ऑफ एनर्जी कैसे होता है, तरीके से हमारी एनर्जी लॉस होती है। तो बेटा लॉस हम इसलिए एनर्जी लॉस होती है क्योंकि हम उस फ्रिक्शन को क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं। तो देयरफॉर द एक्स्ट्रा एनर्जी इज एक्सपेंडेड, एक्स्ट्रा एनर्जी हमें स्पेंड करने पड़ते हैं। किस लिए स्पेंड करने पड़ते हैं, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। थर्ड डिसएडवांटेज है लॉस ऑफ एनर्जी, ये भी फ्रिक्शन के कारण हो रहा है, ठीक है। देन फोर्थ वन इज देखिए रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ मशीन, मशीन की इफिशियंसी भी कम हो जाती है फ्रिक्शन के। तो किस तरीके से रिड्यूस होता है इफिशियंसी ऑफ मशीन्स की इफिशियंसी कैसे कम हो जाती है बेटा, मशीन्स की इफिशियंसी इस तरीके से कम होती है कि क्या होता है कि मशीन्स के वो पार्ट्स जो रनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उस फ्रिक्शन के कारण मशीन्स तो डैमेज होते ही होते हैं, ठीक है। फ्रिक्शंस के कारण मशीन डैमेज कैसे होते हैं ये हमने पहले ही पढ़ लिया। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा और उस हीट के कारण जो मशीन्स हैं वो डैमेज, मशीन्स के जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। सो हमें क्या करना होता है, हमें एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। एक्स्ट्रा फोर्स क्यों अप्लाई करना पड़ता है, उस रनिंग पार्ट्स पे हमें एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है टू ओवरकम द फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए, क्लियर। तो फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। दैट्स वाई हमारी जो मशीन की इफिशियंसी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्लियर। इसीलिए क्या होता है कोई भी मशीन, इसीलिए तभी हम कहते हैं कि कोई भी मशीन जो है वो 100% इफिशियंसी नहीं देती है। क्यों नहीं दे पाती है 100% इफिशियंसी मशीन, क्योंकि वहाँ पे हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ फोर्सेस अप्लाई करने पड़ते हैं उन पार्ट्स पे, कुछ फोर्सेस अप्लाई करने पड़ते हैं उन रनिंग पार्ट्स पे, ठीक है, जहाँ पे हमें फ्रिक्शन क्या करना है, कम करना है, जिसके कारण पूरी ओवरऑल जो मशीन की इफिशियंसी होती है वो 100% नहीं हो पाती है। ऑलवेज लेस देन 100%, इफिशियंसी क्या होता है बेटा, ऑलवेज लेस देन 100%, क्लियर, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे डिसएडवांटेज है। किसके डिसएडवांटेज है, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज है। तो समझ में आ गई चीज की फ्रिक्शन किस तरीके से हमारे लिए इवेल बनता है। और जितने भी इवेल्स देखे उन सभी इवेल्स में देखो बेटा मशीन का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर सिंपली पूछा जाए आपसे कि फ्रिक्शन से क्या डैमेज होता है, तो बेटा फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली मशीन्स को डैमेज करता है, ठीक है। अब वो किसी भी रूप में कर सकता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है तो वहां पे मशीन्स के पार्ट्स डैमेज होंगे, ठीक है। अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो मशीन्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी लाइफ टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। थर्डली अगर हमें रनिंग पार्ट्स में जहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको कम करने के लिए हमें क्या देना पड़ रहा है, हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे हमारी मशीन्स की ओवरऑल जो इफिशियंसी होती है वो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सारे पॉइंट्स में मशीन्स से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन ओवरऑल मशीन को डैमेज करता है। देखिए बेटा यहाँ पे अब हम ये देख लेंगे कि किस तरीके से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, तो बेटा ये पहला जो पॉइंट है फ्रिक्शन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का सबसे पहला तरीका है बाय लुब्रिकेटिंग देम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। ल्यूब्रिकेंट में क्या आ जाता है बेटा, ऐसे सब्सटेंसेस आ जाएंगे जो सब्सटेंसेस फ्रिक्शन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लाइक सब्सटेंस लाइक ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है, ऑयलिंग कर देंगे। ग्रीस ऑयलिंग से हमने देखा है ना कि ऑयल जब आप सरफेस पे भी अगर आप ऑयल गिरा देते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हम स्लिप कर जाते हैं उस सरफेस पे। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। सो ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट का यूज करके आप फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल एंड ग्रीस का यूज करेंगे तो ऑयल एंड ग्रीस क्या करेंगे, सरफेस की जो इररेगुलरिटीज होती हैं उनको वो फिल कर देंगे, ठीक है। सरफेस की इररेगुलरिटी को फिल करके उसको क्या कर देंगे,
प्लेन बना देंगे, सरफेस को स्मूथ बना देंगे। और जब सरफेस स्मूथ होगा तो वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, वहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो बाय यूजिंग ऑयल एंड ग्रीस वी रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। सेकेंड वन इज बाय पॉलिशिंग दैम। ठीक है, हम क्या, सेकेंड थिंग क्या है, पेंट करके आप क्या कर सकते हो, पेंट करके भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं बेटा? अगर हम सरफेस पे पेंट कर देंगे, ठीक है, तो पेंट करने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सरफेस की इरेगुलरिटी को फिल कर देंगे। ठीक है, और फिल करके उस सरफेस को स्मूथ बना देंगे, जिसके कारण वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, थर्ड वन इज बाय यूजिंग बेल बेयरिंग। ठीक है, बेल बेयरिंग का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ वन इज बाय यूजिंग रोलर्स। ठीक है, रोलर का यूज करके भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बेटा रोलर का यूज करके हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं? रोलर क्या होता है बेटा, रोलर की जो साइज होती है वो छोटी होती है। ठीक है, रोलर की साइज छोटी होने से वो सरफेस के बहुत कम कांटेक्ट में आता है। बहुत कम कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है, बहुत कम कांटेक्ट में आने की वजह से जो वहां पे रोलर की वजह से फ्रिक्शन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद लास्ट क्या है, बाय स्ट्रीमलाइनिंग। ठीक है, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की शेप को बदल दिया। स्ट्रीमलाइनिंग मतलब वी शेप। ठीक है, आगे से नैरो, पीछे से चौड़े। ठीक है, तो वहां पे भी क्या होगा बेटा, ऐसे शेप जब बन जाते हैं बॉडी की तो वहां पे वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये सारे वे हैं किसके, ये सारे वे हैं टू रिड्यूस अ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के ये सारे तरीके हैं। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी तो आप नेचुरली भी देखते हैं, बर्ड्स की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिशेस की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, बोट की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ठीक है, ये सब स्ट्रीमलाइन क्यों होते हैं, ताकि ये फ्रिक्शन को कम कर सके और आगे मूव कर सके। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही चीज? रोलर्स का यूज हम स्केटिंग के कारण ही जो बच्चे हैं वो स्केटिंग बड़े आसानी से करते हैं। स्केट्स है वो बड़े इजीली मूव कर पाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई चीज किस तरीके की? वहां पे रोलर का यूज करके हमने क्या कर दिया, वहां पे रोलर का यूज करके हमने फ्रिक्शन को कम कर दिया। फ्रिक्शन कम होने की वजह से जो स्केट्स हैं वो बहुत ही आसानी से मूव करते हैं। ठीक है, तो ये सारे वो तरीके हैं जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से बेटा मशीन्स में हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स में अगर हम ग्रेफाइट का यूज करें, ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, ग्रेफाइट जो होता है बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा चिकना होता है। तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल करने से ग्रेफाइट इज एक्ट एज एन ल्यूब्रिकेंट। ठीक है, ग्रेफाइट किसके जैसा एक्ट करता है, एक ल्यूब्रिकेंट के जैसा एक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मशीन्स है वो बड़ी फ्रीली चलती है, बहुत आराम से चलती है। ठीक है, क्लियर, ओके। आई होप आपको ये सारी चीजें क्या होगी बेटा, समझ में आ गई होगी, किस तरीके से फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है और किस तरीके से फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक भी है, मतलब डिसएडवांटेज भी है। ओके।